हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। हम आज समझने वाले हैं थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिस पे आपकी जर्नल एंट्रीज पूरी की पूरी बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं इस रूल को। तो इसमें सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ने होते हैं कि कितने टाइप्स के आपके अकाउंट्स टोटल होते हैं पूरी अकाउंटिंग सिस्टम में। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आपके तीन फर्दर अकाउंट्स आते हैं। अभी हम आगे जानेंगे इसको डिटेल में। सेकंड में है हमारा रियल अकाउंट, जिसमें आपके जनरली सारे एसेट्स आते हैं कंपनी के, करंट प्लस नॉन करंट। एंड थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपके एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस, गेन्स ये सभी आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पर्सनल अकाउंट को इन डिटेल। तो पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट वो सारे अकाउंट्स हैं जो एक बिजनेस में कोई भी अगर पर्सन है, वो किसी अदर पर्सन के साथ डील कर रहा है। तो इसमें आपके थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन्स आते हैं। फर्स्ट है आपके नेचुरल पर्सन, जैसे आप अगर किसी को सेल कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स हैं, तो ये नेचुरल पर्सन है। राम, मोहन, सोहन, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग है, ये सारे नेचुरल पर्सन में आ जाते हैं। सेकंड है हमारे आर्टिफिशियल पर्सन, जिसमें आपकी कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, तो जितने भी कॉरपोरेट है कंपनीज है, ये सारी आ जाती हैं। क्योंकि ये एक लिविंग बीइंग नहीं है, तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो एक बिजनेसमैन जो है वो बैंक के साथ भी डील करता है डेली, या फिर अदर कंपनीज के साथ भी सेल परचेज करता है। देन थर्ड हमारा पर्सनल अकाउंट है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि किसी और अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो हम किसके लिए, हम सैलरी है जो कि हमारी एम्प्लॉयज को सैलरी हमने नहीं पे की है, तो ये हमारे एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर प्रीपेड अकाउंट है। प्रीपेड अकाउंट या प्रीपेड रेंट, जैसे आपका एक्सपेंस है कोई जो आप पहले ही पे कर चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका रेंट है, आपने वो अपने लैंडलॉर्ड को पहले ही पे कर दिया है, तो ये आपके लैंडलॉर्ड को प्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया। फिर अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम अदर्स, मतलब जो अभी इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक इंटरेस्ट है, वो अभी आपको रिसीव होने वाला है, हुआ नहीं है, तो इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। सो आई होप आपको पर्सनल अकाउंट समझ में आ गया है। सेकंड है हमारा इसका रूल। तो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर आप रिसीवर हो तो उसको आप डेबिट करोगे, अगर आप गिवर हो तो उसको आप क्रेडिट करोगे। ठीक है। सेकंड है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमारे आते हैं सारे के सारे एसेट्स। एसेट्स भी दो टाइप्स के हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग है, व्हीकल है, आपकी कंप्यूटर है। ठीक है। देन इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स हैं जो आपको दिखते तो नहीं है, लेकिन ये भी आपके प्रॉफिट को जनरेट करने में काफी हेल्प करते हैं, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। ओके। अगर आपको डिटेल में अकाउंट एसेट्स के बारे में समझना है तो आप जो है वो चैनल के लिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें एसेट्स को पूरा अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। फिर आते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है। ये आपके फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जांपल है। ऐसे एसेट्स जो रियल में हम नहीं शो कर, मतलब दिखते नहीं है, ये एक तरीके से हमारे कॉर्पोरेट को या कंपनी को स्टार्ट करने से पहले वाले खर्चे होते हैं, जिसको हम राइट ऑफ करते रहते हैं हर साल। देन इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो चीज आ रही है आपके बिजनेस में उसको डेबिट कर दीजिए, जो चीज आपके बिजनेस से जा रही है उसको क्रेडिट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कैश। अगर कैश आ रहा है बिजनेस में, आपने सेल किया अपने गुड्स और उससे कैश आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। अगर आपने परचेज किया है, कोई चीज खरीदी है, फिर कैश जाएगा तो उसको क्रेडिट कर दोगे। और कैश क्या है? आपका एक एसेट है, वो भी करंट एसेट। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? जिसमें आप सारे अपने खर्चे या फिर लॉसेस या फिर इनकम्स या गेन्स जो है बिजनेस के, उसको रिकॉर्ड करते हो। ठीक है। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के एग्जांपल है, सैलरी हो गया आपका, रेंट आप पे करते हो, वेजेस पे करते हो, लेबर्स को इंश्योरेंस प्रीमियम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, अपने कस्टमर्स को बैड डेट्स, ये सारे आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के एग्जांपल है। देन इनकम एंड गेन्स के एग्जांपल है, कमीशन रिसीव कर रहे हो, रेंट रिसीव कर रहे हो, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, या कोई एसेट को सेल करके आपको प्रॉफिट हो रहा है। इसका रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फॉर एग्जांपल, आप रेंट पे कर रहे हो तो रेंट आपका एक्सपेंस है, तो उसको डेबिट कर दोगे। अगर आप कमीशन रिसीव कर रहे हो, वो आपकी इनकम है, तो वो आप उसको क्रेडिट कर दोगे। ओके।
सो आई होप आपको ये 3 गोल्डन रूल्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो आपने इसको याद रखना है क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है आपके अकाउंट्स का। अगर इस तरीके के आपने और भी कांसेप्ट्स अच्छे से समझने हैं विद एग्ज़ाम्पल्स तो आप हमारा चैनल जो है वो फ़ॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।